राधे राधे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और शास्त्रों में इसे वर्ष भर की सभी अमावस्याओं में सबसे अधिक पुण्यदायी और सिद्धिदायक माना गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माघ मास में की गई अमावस्या तिथि की साधना, स्नान, दान और पितृ तर्पण का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। विशेष रूप से मौनी अमावस्या को इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इस दिन मौन व्रत के साथ किए गए कर्म सीधे आत्मा और पितृलोक तक प्रभाव डालते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से मन, वाणी, संकल्प तीनों शुद्ध होते हैं और यही शुद्ध संकल्प देवताओं और पितरों तक शीघ्र पहुंचते हैं। तो इस वर्ष मौनी अमावस्या 18 जनवरी दिन रविवार को रहेगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी की रात्रि 12:05 से, अर्थात 17 और 18 की रात्रि में, और इसकी समाप्त होगी उन 18 और 19 जनवरी की रात्रि के 1:21 पर। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या का व्रत, स्नान और दान केवल दिन रविवार 18 जनवरी को उदया तिथि के अनुसार रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:37 से प्रातः 6:25 तक रहेगा, जो स्नान और संकल्प के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा 5:54 से सुबह के 7:15 तक। पितृतर्पण, श्राद्ध या पिंडदान जैसे कार्यों के लिए समय रहेगा सुबह के 11:05 से लेकर दोपहर के 1:30 के मध्य करना जो है शास्त्र सम्मत बताया गया है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। इसलिए इस समय भी कोई नया कार्य, शुभ कार्य नहीं करें। इस दिन अर्थात मौनी अमावस्या को विशेष बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस दिन दो अत्यंत ही दुर्लभ सिद्ध योग बन रहे हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि रविवार को पड़ रही है, इसीलिए शास्त्रीय नियमों के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। यह योग सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभावी बना रहेगा। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया हर शुभ कर्म, चाहे वह व्रत हो, दान हो, पितृतर्पण हो, पूजा हो या कोई विशेष संकल्प, अवश्य ही फलित होता है। इसी कारण इसे सर्वार्थ सिद्ध कहा गया है, अर्थात सभी इच्छाओं की सिद्धि कराने वाला योग। इस दिन एक और अत्यंत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है जिसे युगादि सिद्ध योग कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब रविवार या बुधवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो युगादि सिद्ध योग का निर्माण होता है। यह योग सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक प्रभावी रहेगा। युगादि का अर्थ है कि नया आरंभ। इस योग में किए गए उपाय जीवन में नई दिशा, रुके हुए कार्यों में गति, पितृबाधा से मुक्ति, ग्रह दोषों के शमन में विशेष सहायक माने गए हैं। कहा जाता है कि युगादि सिद्ध योग में किया गया दान आने वाली पीढ़ियों तक शुभ फल प्रदान करता है। तो मौनी अमावस्या के दिन शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह पवित्र नदी या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें, काले तिल और लाल पुष्प मिलाकर। इसके बाद पितरों के निमित्त जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें। यह कार्य यदि मौन रहते हुए किया जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। जो लोग पूर्ण मौन व्रत नहीं रह सकते वे कम से कम स्नान, पूजा और दान पूर्ण होने तक मौन अवश्य रखें। इस दिन घर आए हुए याचकों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और काले तिल का दान पितरों को अत्यंत ही प्रिय है। तो अमावस्या रविवार को होने के कारण एक विशेष सावधानी भी आवश्यक है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार रविवार को पीपल और तुलसी की प्रत्यक्ष पूजा नहीं की जा सकती। इसलिए जो श्रद्धालु हर अमावस्या को पीपल की पूजा या परिक्रमा करते हैं वे इस बार पीपल का मानसिक पूजन और मानसिक परिक्रमा करें। पीपल में जल अर्पित करना सोमवार की सुबह सूर्योदय तक किया जा सकता है। रविवार की शाम को 5:46 से 7:09 के बीच शनि देव का पूजन करना अत्यंत ही लाभकारी रहेगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो काल सर्प दोष,
शनि पीड़ा या ग्रहों के अशुभ प्रभाव से परेशान है। तो इस तरह से माघ मास की मौनी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि पितृ शांति, ग्रह शांति, आत्म शुद्धि और जीवन में नई शुरुआत का दुर्लभ अवसर है। तो इस दिन बना सर्वार्थ सिद्धि योग और युगादि सिद्धि योग इसे और भी शक्तिशाली बना रहा है। तो इसे जाने मत दीजिए। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि इस दिन श्रद्धा, मौन और शुद्ध संकल्प के साथ किया गया कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। तो अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए समय रहते हुए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।